एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रफलों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, तो पहले इस डिफिकल्ट क्वेश्चन को मैं इजी करके आपको बताता हूं। देखो, टोटल इसमें दिए हैं 5 वृत्त, ठीक है, 5 वृत्त दिए हैं। अब ध्यान से देखना, यह कहता है कि जो ये गोल्ड वाला वृत्त है, ठीक है, जो गोल्ड कलर का ये वृत्त है उसका व्यास है, देखो गोल्ड कर लेते हैं, गोल्ड वृत्त का व्यास ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, जो हो गया 21 सेंटीमीटर। तो इसकी अगर त्रिज्या निकालेंगे तो वो आएगी 21/2 यानी 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर? ओके, उसके बाद ये कहता है कि जो ये प्रत्येक पट्टी है वो 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। मींस जो ये गोल्ड वाला वृत्त है, अब इसकी जो त्रिज्या है ना, ठीक है, वो यहां से ऐसे मान लो, ठीक है, ये होगी 10.5। अब ये कहता है प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो इस तरह से। ओके, अब जो ये लास्ट वाला बड़ा वाला वृत्त है ये हमारा है व्हाइट, ठीक है, ध्यान से देखना, जो ये व्हाइट वृत्त है इसकी हम त्रिज्या अगर निकाले, क्योंकि त्रिज्या निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो ध्यान से देखना, देखो 10.5 यहाँ पे 10.5 10.5 10.5 10.5 यानी ये देखो इसकी त्रिज्या है ना, ये हमारे पास आएगी 5 इंटू 10.5 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे, बनेगा 5 इंटू 105/10। इनको अगर आप मल्टीप्लाई कर लो तो ये हमारा देखो इस तरह बनेगा, ये 25 और यहाँ पे आ गया 5 10, ये आ गया 52.5 सेंटीमीटर आ गया। उसी तरह से अब आपने जो ये बाकी के वृत्त है इनकी त्रिज्या कैसे निकालनी है, देखो यहां थी 1 2 3 4 5, जो 10.5 था उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। जब आप उससे ठीक पहले वाले की निकालोगे, यानी ब्लैक वाला जो ये सर्कल है, ठीक है, इसकी जब आप त्रिज्या निकालोगे वो होगी 4 इंटू 10.5, ठीक है, तो जो ये ब्लैक वृत्त है उसकी त्रिज्या 4 गुना 10.5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा बनेगा, देखो 4 गुना तो 5/10, तो ये हमारा बनेगा। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 5 आएगा, 5 से इसको काटे तो ये 21 आएगा, ये आ गया 42 सेंटीमीटर आ गया। अब उसी तरह से अगले वाले वृत्त की, तो जो ब्लू वृत्त है उसकी त्रिज्या, और भी तरीके हैं वैसे त्रिज्या निकालने के, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, 3 गुना 10.5, तो ये हमारा कितना आएगा, देखो 3 गुना 105/10, ये हमारा आएगा 315/10 यानी 31.5 सेंटीमीटर। उसी तरह से उसके बाद है रेड वृत्त की त्रिज्या 2 गुना 10.5 यानी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गया 21 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से आपने जो ये त्रिज्या वो पहले निकालनी। दूसरा तरीका त्रिज्या निकालने का वो मैं आपको बताता हूं। देखो, पहली पट्टी थी 10.5 सेंटीमीटर, जो पहली त्रिज्या थी R1, इसमें आपने 10.5 फिर ऐड करना है, तो R2 आएगा 21 सेंटीमीटर, इसमें 10.5 फिर ऐड करो तो R3 आएगा, कितना आएगा 31.5, R4 कितना आएगा 42 सेंटीमीटर, R5 कितना आएगा 52.5 सेंटीमीटर। तो हमने कितनी निकाली है, सेम वैल्यू है ना। ओके, तो इस डिफिकल्ट क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो हमने कर लिया, ठीक है। सबसे पहले सिर्फ त्रिज्या चाहिए थी, वो हमने निकाल ली है, ये त्रिज्या हमने यहां लिख ली है, ठीक है। अब अगर ये चीज आपको क्लियर हो गई है तो मैं इसको मिटा देता हूं। ओके, ये कहता है कि हर एक का क्षेत्रफल निकालना है। ये 5 वृत्त दिए तो 5 क्षेत्रफल निकालेंगे। और वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले छोटे वृत्त से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो गोल्ड है, तो गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल ये निकालेंगे, ये आएगा πr², ये होगा 22/7। r कितना है 10.5, तो 105/10 105/10। ओके,
इसको काट दो, क्या गया 15 7 105 होता है ना। अगर हम इसको 2 के टेबल से काटें तो यहाँ 11 आ गया, यहाँ पे 5, इससे काट दिया जाएगा 3। ओके, तो ये हमारा बनेगा 33 इंटू 105/10, ये बनेगा, और यहाँ आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा बनेगा, देखो यहाँ पे करते हैं 105 और ये 33, ये आएगा 315, ये आएगा 315, ये आ गया 3465, तो ये हमारा आएगा 3465/10 यानी 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो जो गोल्ड ब्रीथ है उसका क्षेत्रफल आ गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेड ब्रीथ का जब हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो जो ये रेड ब्रीथ है इसका क्षेत्रफल, ये पता कैसे आएगा, पहले हम रेड ब्रीथ का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे जो हमारा गोल्ड ब्रीथ का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब ऐसा क्यों करेंगे, कोई बताएगा मुझे? क्योंकि रेड ब्रीथ के अंदर ही हमारा गोल्ड ब्रीथ दिया है। तो जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, पहले आप छोटे ब्रीथ का क्षेत्रफल निकालोगे, फिर उससे बड़े ब्रीथ का, फिर उससे बड़े ब्रीथ का, उससे बड़े ब्रीथ का, सबसे बड़े ब्रीथ का। जब आप लास्ट में पहुंचोगे तब आप पहले व्हाइट वाला जो ब्रीथ है उसका क्षेत्रफल निकालोगे, उसमें से जो आपने चारों ये क्षेत्रफल निकाले उसको माइनस करोगे। जब आप ब्लैक जो हमारा ये ब्रीथ है इसका जब क्षेत्रफल निकालोगे, उसमें से आप ये बाकी के जो 3 है उनका क्षेत्रफल माइनस करोगे। जब आप इस ब्लू ब्रीथ का क्षेत्रफल निकालोगे तो आप रेड और गोल्ड का क्षेत्रफल इसमें से माइनस करोगे। जब आप रेड का क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो आप उस रेड के क्षेत्रफल में से गोल्ड का क्षेत्रफल माइनस करोगे। ओके, तो ये हमारे पास आ गया, देखो 22/7 गुना 21 गुना 21 माइनस 346.5, ये कट गया, ये आ गया 66 इंटू 21 माइनस 346.5, ये हमारा बनेगा, इसको मिटा लेते हैं, 66 21 6 6 2 3 1386 माइनस 346.5। तो जब इसको लेस करेंगे तो ये हमारा बनेगा, यहाँ पे आ गया 5, ये आ गया 9, और यहाँ था 7, ये आ गया 3, हमारे पास आ गया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब दो जो वृत्त है उनका क्षेत्रफल हमने निकालिए, अब तीसरे का निकालना है। ठीक है, तो तीसरा हमारे पास ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल, ये कैसे निकालेंगे, पहले आएगा पाई आर स्क्वायर माइनस ये जो दोनों वैल्यू है इनको ऐड कर दो। ठीक है, 1039.5 और 346.5, ये हो गया 0, 15 और 1 16, और ये हो गया 8, 1386, ये हो गया। ओके, तो वो 1386 हमने इसमें से घटाना है, ये आ गया, देखो 22/7 गुना, अब रेड वाले का कितना है 31.5 यानी 315/10, 315/10 माइनस 1386, तो ये हमारा आएगा, देखो अगर हम इसको सॉल्व करें, यहाँ पे आएगा 4 और ये 5 45, उसके बाद अगर हम इसको 2 से करें, यहाँ आ गया 11, यहाँ आ गया 5, इसको काट दे, ये आ गया 9, तो हमारे पास आ गया 99 इंटू 315, तो 315 यहाँ पे, और ये 99, 45 13 28 2835, ये हमारा आएगा 58113, तो ये हमारा आ गया 8/5/10 है माइनस 1386। ठीक है, ये हमारा आएगा 3118.5 माइनस 1386, 3118.5 में से हमने घटाना है, 3118.5 में से हमने घटाना है 1386, ये आ गया 5, ये आ गया 2, यहाँ पे आ गया 11 में से आ गया 3, यहाँ पे आ गया 7, और ये आ गया 1, आ गया 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आया ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल। अब हमारे पास दो रहते हैं, ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल और व्हाइट वृत्त का क्षेत्रफल। अब अभी हमने इसमें से घटाया था 1386, अब हम लोग कितना घटाएंगे,
इसको ऐड करो 1386 में, तो हमारे पास आएगा ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, ये घटानी है हमने। ओके, तो इस वैल्यू को ध्यान रखो, बाकी मिटाते हैं। अब है हमारे पास ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल। ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे। ठीक है, दिया गया 22/7 गुना 42 माइनस 3118.5, तो ये आएगा 6, आ गया 132 गुना 42 माइनस, तो ये हमारे पास आ गया 132, यहाँ आ गया 42, ये आ गया 264 और ये आ गया 8, यहाँ पे आ गया 8 और ये आ गया 13 चौके 52, ये आ गया 4 4 5 55 44 माइनस। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 3 3 1 1 8, यहाँ 5, यहाँ 0, तो घटाने के बाद आएगा 5, 13 में से 8 गए 5, 3 में से गया 2, यहाँ 4, यहाँ 2, ये आएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास आया 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रहता हमारे पास लास्ट जो व्हाइट वृत्त है उसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो व्हाइट वृत्त का क्षेत्रफल आएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया पाई आर स्क्वायर, इसमें से क्या घटाएंगे, जो ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल था कितना। ठीक है, ओके, वो घटाएंगे हम लोग, ये आएगा 5544। ओके, अब ऐसे में तो बोलना कि सर इसका क्षेत्रफल तो ये था, हम इसको घटाएंगे, हम घटाएंगे इसको। ओके, अब इसको क्यों घटाएंगे, देखो जब पहले का निकाला हमने तो वो तो सिंपल था, उसमें कुछ नहीं घटाया, जब दूसरे का निकाला तो दूसरे में से पहले का घटाया। ठीक है, ऐसा देखो, दूसरे में से पहले का घटाया, जब तीसरे का निकाला उसमें से दूसरे और पहले का ऐड करके वो घटाया। अब जब चौथे का निकाला तो -3 2 1 इस तरह निकाला, जब पांचवें का निकाला तो 4 3 2 1, इन सबको ऐड किया तब उसमें से घटाया। ठीक है, अब हम आखिरी स्टेज पे पहुंचे हैं, यानी जब लास्ट वाले का निकाल रहे हैं तो हम ये सारा लेस करेंगे जो भी हमारा चारों आंसर आते। ठीक है, तो ये आ गया 22/7 गुना 52.5 यानी 525/10 525/10 माइनस 5544, ये हमारा बनेगा 75। ओके, और इधर 11, यहाँ 5, इससे काटेंगे, यहाँ पे आएगा 105। ओके, तो ये आ गया 75 × 11 × 105 बाय 10 माइनस 5544, तो ये हमारा आ गया 75 × 11, ये आ गया 75 75 825 और 105, 5 12 41, यहाँ आ गया 0 0 0, ये आ गया 825, तो ये हमारा आ गया 86625, ये हमारा 86625 बाई 10 माइनस 5544, तो ये आ गया 8662.5 माइनस 5544, हमारा आंसर आएगा। इसमें से घटाएंगे, यहाँ गया 5, यहाँ गया 8, यहाँ गया 1, यहाँ भी आ गया 1, यहाँ गया 3, 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारा आंसर आया 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।